नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं 7 बजे 7 सवाल। संगम नगरी प्रयागराज में महाकुंभ का भव्य आयोजन चल रहा है। श्रद्धालु लगातार वहां पवित्र स्नान कर रहे हैं। महाकुंभ में अब तक करोड़ों श्रद्धालु डुबकी लगा चुके हैं। इसके बाद भी श्रद्धालुओं के प्रयागराज पहुंचने का तांता लगा हुआ है। उम्मीद से कहीं अधिक श्रद्धालुओं के पहुंचने को लेकर हमारा सवाल सबसे पहला यही है कि महाकुंभ में अचानक से इतनी भीड़ कैसे बढ़ गई है, यह हर कोई जानना चाह रहा है। आपको बता दें, दरअसल महाकुंभ में तीनों अमृत स्नान हो चुके हैं। अब 2 महत्वपूर्ण स्नान बचे हुए हैं, जिनमें 12 फरवरी का स्नान भी शामिल है, जिसका धार्मिक रूप से बहुत महत्व है। दुनिया के सबसे बड़े मेले में श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ती ही जा रही है। आम से लेकर खास तक हर दिन बड़ी संख्या में महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने पहुंच रहे हैं। महाकुंभ में तीनों अमृत स्नान संपन्न हो चुके हैं। अब सिर्फ 2 महत्वपूर्ण स्नान बाकी बचे हैं। इनमें एक स्नान माघ पूर्णिमा पर 12 फरवरी को होना है, जबकि दूसरा स्नान 26 फरवरी को महाशिवरात्रि पर होगा। अभी 12 तारीख को होने वाले पवित्र स्नान के लिए प्रयागराज में रेलवे स्टेशन से लेकर महाकुंभ क्षेत्र में श्रद्धालुओं का रेला दिखाई दे रहा है। ट्रेन, बस या फिर अपनी गाड़ी से लगातार बड़ी संख्या में लोग प्रयागराज पहुंच रहे हैं, जिसके चलते जगह जगह जाम की स्थिति भी देखी जा रही है। सड़कों पर गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें हैं, तो पैदल यात्रियों का हुजूम भी जगह जगह है। लोगों को सफर पूरा करने में समय ज्यादा लग रहा है। यहाँ तक कि 8 से 10 किलोमीटर तक पैदल भी चलना पड़ रहा है, लेकिन इस सब पर श्रद्धालुओं की आस्था भारी पड़ रही है। वो अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं। एक रस्सी इन्होंने पकड़ी हुई है और उस रस्सी को पकड़कर ये एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। स्टूल भी लिए हुए हैं। तो कुल मिलाकर कहानी ये है, खुशी इनके चेहरे पर दिख रही है, मुस्कान इनके चेहरे पर दिख रही है। ये हाथ वेव कैमरे को देख के कर रहे हैं। लेकिन इतना आने से पहले आप जान लें कि आप अगर महाकुंभ आ रहे हैं, आपको 10 से 12 किलोमीटर यहाँ चलना पड़ सकता है। 14 फरवरी तक यहाँ भीड़ की स्थिति बनी रह सकती है। इसलिए जो लोग महाकुंभ का प्लान बना रहे हैं, उनके लिए इसके बाद यहाँ आना ज्यादा सुविधाजनक हो सकता है। दरअसल अभी जो भीड़ है वो माघ पूर्णिमा को लेकर है, क्योंकि धार्मिक रूप से इस दिन के पवित्र स्नान का बहुत ज्यादा महत्व माना गया है। मान्यता है कि इस दिन स्नान, दान, पुण्य और व्रत से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। जीवन में सुख, समृद्धि और खुशहाली आती है। ये एक बहुत बड़ा कारण है जिसके चलते बड़ी संख्या में लोग प्रयागराज का रुख कर रहे हैं, ताकि वो महाकुंभ में इस महत्वपूर्ण स्नान का हिस्सा बन सके। माघी पूर्णिमा जिसे अंतिम दिन माघ का पड़ता है, उस दिन के स्नान का बहुत ज्यादा महत्व होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हर व्यक्ति जाकर स्नान करेगा तभी उसको पुण्य लाभ की प्राप्ति होगी। इसके लिए अपने यहाँ शास्त्रों में बहुत सारे उपाय बताए गए हैं, और विशेषतः यदि परिवार का कोई एक व्यक्ति भी जाता है और वहाँ पर स्नान करता है और वहाँ के पवित्र जल को अपने घर पर ले आता है और उसे अपने स्नान करने के जल में यदि आप मिला करके और गंगा च यमुना नर्मदे सिंधु कावेरी इस मंत्र को जाप करते हुए यदि आप स्नान करते हैं, तो आपको जो है कुंभ के स्नान का पूर्ण लाभ निश्चित ही प्राप्त होता है। माघ पूर्णिमा पर महाकुंभ में स्नान के अलावा भी पवित्र स्नान के कई उपाय हैं, और जहां तक महाकुंभ क्षेत्र की बात है, तो यहाँ पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है, ताकि श्रद्धालुओं को किसी तरह की असुविधा न हो। कुल मिलाकर भीड़ भले ही कहीं अधिक है, लेकिन पुलिस प्रशासन की तरफ से व्यवस्थाओं को बनाए रखने की हर संभव कोशिश की जा रही है। महाकुंभ क्षेत्र प्रयागराज से समर श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
भीड़ को संभालना पुलिस प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती होती है। माघी पूर्णिमा पर स्नान के लिए जितनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं वो उनकी आस्था को प्रदर्शित करता है, लेकिन पुलिस प्रशासन के लिए उनकी सुरक्षा बेहद अहम होती है। इसी से जुड़ा हमारा आज का दूसरा सवाल है। हमारा सवाल है कि महाकुंभ में क्राउड मैनेजमेंट को लेकर प्रशासन की क्या व्यवस्थाएं हैं। पुलिस प्रशासन तो मुस्तैद है ही, शहर में अलग अलग जगहों पर पार्किंग की व्यवस्था भी की गई है। महाकुंभ क्षेत्र तक श्रद्धालु सुविधापूर्वक पहुंच सके, इसकी भी व्यवस्था की गई है। अब शासन प्रशासन भी पूरी तरीके से इंस्ट्रक्शन दे रहा है, लोगों से कह रहा है कि वो प्रयागराज में अलग अलग तारीखों पर पहुंचे। कार से अपनी आते हैं तो उनके लिए पार्किंग की सुविधा बनाई गई है, जिसके लिए पहली पार्किंग नेहरू पार्क में की गई है, दूसरी पार्किंग बेला कछार में की गई है, तीसरी पार्किंग नैनी में की गई है, चौथी पार्किंग जो मध्य प्रदेश से गाड़ियां आएंगी वो उस साइड में की गई है, और नमक गोदाम के पास ये पार्किंग की गई है। तो ये तो साफ है कि अगर गाड़ियों से लोग आ रहे हैं तो वो सबसे पहले अपनी गाड़ियों को पार्क करें, और जिन पार्किंग में प्रशासन ने सुविधा दी है, फिर चाहे वो बेला कछार की पार्किंग हो या नैनी की पार्किंग हो, वहाँ पर कारों को पार्क किया जाता है, जिसके बाद वह आगे जो बसें हैं या जो शटल बसें चलाई जा रही हैं उनके द्वारा आगे आ सकते हैं। इसके अलावा टेम्पो और टैक्सी की भी व्यवस्था की गई है। इसके साथ साथ जो मोटरसाइकिल हैं उन पर भी लोग बैठकर आगे कुंभ की ओर आ सकते हैं। श्रद्धालुओं की आस्था ऐसी है कि हर कोई इस महाकुंभ का हिस्सा बनना चाहता है, इसलिए सरकारी स्तर पर व्यवस्थाएं भी ऐसी ही की गई है। अब जबकि महाकुंभ में अचानक से भीड़ बढ़ गई है तो श्रद्धालु कैसे पहुंचे ये जानना भी जरूरी है। हमारा तीसरा सवाल इसी से जुड़ा है। हमारा सवाल है कि महाकुंभ में बढ़ती भीड़ को देखते हुए रेलवे की ओर से क्या इंतजाम किए गए हैं। तो सरकार की तरफ से यह भी साफ कर दिया गया है कि प्रयागराज संगम स्टेशन के अलावा और किसी दूसरे स्टेशन पर आवाजाही बंद नहीं की गई है। किनारे चलते रहेंगे, अकेले नहीं कोई, और ये बैठने वाले जो है किनारे लगाएंगे। महाकुंभ में श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या को देखते हुए पुलिस प्रशासन पूरी तरह चौकस है। ऐसी व्यवस्था बनाए रखने की कोशिश की जा रही है कि श्रद्धालुओं को किसी तरह की असुविधा का सामना न करना पड़े। ये जो है ट्रैफिक पुलिस की इंटरसेप्टर है। यहाँ से ट्रैफिक पुलिस वाले खुद यहाँ से जाकर इस बाइक के जरिए कोशिश कर रहे हैं कि किसकी व्यवस्था को संभाला जाए। ज्यादा भीड़ के जगहों में ये थोड़ी जगह में धीरे धीरे चलते रहते हैं। दिल्ली, आगरा, कानपुर की ओर जाने वाले यात्री। पुलिस प्रशासन मेला क्षेत्र से लेकर रेलवे स्टेशन तक व्यवस्थाओं को बनाए रखने में जुटा है। प्रयागराज रेलवे जंक्शन पर श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। यहाँ एकल दिशा प्लान लागू किया गया है। भीड़ को देखते हुए रेलवे ने प्रवेश और निकास के लिए अलग अलग मार्ग बनाए हैं। यहाँ प्रवेश केवल सिटी साइड से और निकास सिविल लाइन साइड से होगा। श्रद्धालुओं के लिए यहाँ विशेष रूप से कलर कोडेड आश्रय स्थलों की व्यवस्था की गई है। प्रयागराज महाकुंभ के अवसर पर 8 स्टेशंस पे बहुत अच्छे से रेलवे का व्यवस्थित तरीके से काम चल रहा है। राज्य प्रशासन के साथ, मेला प्रशासन के साथ मिल के एकदम कोऑर्डिनेटेड वे में चल रहा है। कल प्रयागराज जंक्शन से 330 गाड़ियां निकली है और आज भी बहुत ही व्यवस्थित तरीके से चल रहा है। जैसा आपने वॉर रूम के इसमें देखेंगे, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है। अगर कहीं पे कोई र्यूमर्स फैलाने की कोशिश करे तो उसको नहीं सुनना है, उस पर ध्यान नहीं देना है। सब कुछ व्यवस्थित तरीके से चल रहा है। प्रयागराज रेलवे और सिविल पुलिस प्रशासन व्यवस्थाओं को बनाए रखने में जुटा है ताकि किसी भी तरह की अप्रिय स्थिति से बचा जा सके। प्रयागराज जंक्शन को बंद करने की खबर को लेकर सीएम ऑफिस की तरफ से ये साफ किया गया है कि प्रयागराज जंक्शन को नहीं बल्कि प्रयागराज संगम स्टेशन को 9 फरवरी की दोपहर 1:30 बजे से लेकर 14 फरवरी की रात 12 बजे तक यात्रियों के आवागमन के लिए बंद किया गया है। बाकी सभी 8 स्टेशन प्रयागराज शिवकी, नैनी, प्रयागराज जंक्शन, सूबेदारगंज, प्रयाग, फाफामऊ, प्रयागराज रामबाग और झूसी से सभी ट्रेनें नियमित रूप से चल रही हैं। रेलवे के अनुसार संगम क्षेत्र के अलग अलग स्टेशनों पर 13,000 से ज्यादा रेलवे कर्मी तैनात किए गए हैं। जरूरत के हिसाब से विशेष ट्रेनें भी चलाई जा रही हैं।
कल 330 तो आज 140 से ज्यादा ट्रेनें चलाई गई हैं। इसके अतिरिक्त सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी कैमरों से लगातार निगरानी भी की जा रही है, जिसमें चेहरा पहचानने वाली तकनीक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी है। महाकुंभ क्षेत्र प्रयागराज से आशीष श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। आपको बता दें कि महाकुंभ का हिस्सा बनने देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर से लोग पहुंच रहे हैं। अभी एक महत्वपूर्ण स्नान होना है, इसलिए उसमें शामिल होने बड़ी संख्या में देश के अलग अलग हिस्से से लोग प्रयागराज के लिए निकल पड़े हैं। इसके चलते सड़कों से लेकर रेलवे स्टेशनों तक भीड़ ही भीड़ नजर आ रही है। इसी से जुड़ा हमारा चौथा सवाल है। हमारा सवाल है कि महाकुंभ को लेकर किन इलाकों में भीड़ ज्यादा है। तो आपको बता दें, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने तो अपने राज्य के लोगों से अपील की है कि महाकुंभ के लिए जाते वक्त वो उन बात का ध्यान जरूर रखें जिससे यात्रा में कठिनाई ना हो। जिनको सतना मानिकपुर की तरफ जाना है, आगे पीले वाले जो 3 नंबर गेट से महाकुंभ को लेकर यूपी और एमपी के कई शहरों में भी भीड़ साफ नजर आ रही है। बात मिर्जापुर की करें तो मिर्जापुर प्रयागराज मार्ग पर विंध्याचल के पास लंबा जाम देखा गया, लेकिन प्रशासन जाम खुलवाने में लगा है और अब गाड़ियां धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी हैं। ये गाड़ियां प्रयागराज महाकुंभ से वापस लौट रही हैं और विंध्याचल के रास्ते ये गाड़ियां वापस लौट रही हैं। बताया जा रहा है कि कुछ गाड़ियां यहाँ पे रुकेंगी जो कि मां विंध्यवासिनी मंदिर में जाके दर्शन पूजन करेंगी, लेकिन आप देखिए जहां तक आप देखेंगे पूरा चारों तरफ आपको गाड़ी ही गाड़ी नजर आएगी। आपको चारों तरफ लोग ही लोग नजर आएंगे जो कि गाड़ियों से प्रयागराज महाकुंभ से अपने घरों को वापस होके जा रहे हैं। अब आपको कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन का हाल भी दिखाते हैं। महाकुंभ को लेकर यात्रियों की यहाँ भी भीड़ है। श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए रेलवे लगातार अपनी कोशिशों में जुटा हुआ है। यूपी के कौशाम्बी से भी अच्छी खबर है। महाकुंभ जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए पुलिस ने कोखराज बाईपास पर डायवर्जन खोल दिया है। इस रास्ते से श्रद्धालु महाकुंभ में स्नान के लिए जा रहे हैं। यहाँ स्थिति सामान्य है। प्रशासन श्रद्धालुओं से अपील कर रहा है कि वो धैर्य बनाए रखें और दिशा निर्देशों का पालन करें। एमपी के सतना में महाकुंभ जाने और आने वालों का तांता नहीं टूट रहा। सतना से होकर 3 मेला स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है। आरपीएफ और जीआरपी के जवान क्राउड मैनेजमेंट में जुटे हैं। एमपी के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने महाकुंभ जाने वाले श्रद्धालुओं से अपील की है कि वो यात्रा पर जाएं तो अच्छे से तैयारी करके जाएं। एमपी में जिन रास्तों पर जाम लगा है वहां श्रद्धालुओं के लिए भोजन पानी का इंतजाम भी किया गया है। हमारे राज्य के अंदर जहां भी जाम है, जहां यात्री है, वहां सबके लिए हमने पर्याप्त भोजन, पानी, आराम व्यवस्थाओं के लिए सभी प्रशासन के निर्देश दिए और सामाजिक संस्थाएं भी अपने अपने स्तर पर इसमें लगी हुई है। मध्य प्रदेश के कटनी में जाम को देखते हुए दूसरे जिलों से कटनी होकर महाकुंभ जाने वाले यात्रियों को कटनी पुलिस समझा रही है। जाम न लगे इसके लिए माइक से लगातार ऐलान कर लोगों को दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। जिनको मैहर जाना है आगे जाके वैकल्पिक रास्ता है उसको पकड़ ले, परंतु आगे बिल्कुल नहीं जाइए क्योंकि टोल के बाद से बहुत ज्यादा भीड़ इकट्ठी हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देख लीजिए, हर प्रदेश हर जिले से अलग अलग लोग आते ही जा रहे हैं। माघी पूर्णिमा पर महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। जिसे जो साधन मिल रहा है, फ्लाइट, ट्रेन, बस या फिर कार, वो उसी से पहुंच रहा है। हमारा 5वां सवाल इसी से जुड़ा हुआ है। हमारा सवाल है कि प्रयागराज पहुंचने वाले श्रद्धालुओं के लिए पार्किंग की कैसी व्यवस्था है। तो प्रयागराज के नेहरू पार्क पार्किंग का क्या हाल है, आप भी देखिए। प्रयागराज में कुंभ 2025 लगा और ऐसे में जो लोगों का आने का सिलसिला है प्रयागराज में थम नहीं रहा है। और हम इस वक्त जिस पार्किंग में खड़े हैं ये हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली और कौशाम्बी, फतेहपुर की प्राइवेट गाड़ियों की पार्किंग बनाई गई है। यहाँ का माहौल इस तरह का है कि यहाँ पे हर घंटे में तकरीबन 100 गाड़ियां आ रही हैं और आप देखेंगे चारों तरफ गाड़ियां ही गाड़ियां नजर आ रही हैं। जिस हिसाब से एवरेज लगाया जा रहा है कि कहा जा रहा था कि गाड़ी आ रही है, तो ये सही बात है। आप चारों तरफ देखिए
ये पार्किंग है प्रयागराज की नेहरू पार्क की। इस पार्किंग में देखिए गाड़ियां ही गाड़ियां चारों तरफ खड़ी है और अभी भी जो प्राइवेट गाड़ियां हैं वो आने का सिलसिला जारी है। और प्रयागराज में जो कहा जा रहा है कि तकरीबन लाखों गाड़ियां आ चुकी है, तो ये प्रयागराज का ये नेहरू पार्क का पार्किंग है। और पार्किंग जो देख रहे हैं वो पर डे कह रहे हैं कि पर डे और पर घंटे के हिसाब से 100 गाड़ियां तकरीबन आ रही हैं। महाकुंभ के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु तो पहुंच ही रहे हैं, लेकिन यहां पहुंचकर वो कैसा महसूस कर रहे हैं ये जानना भी जरूरी है। हमारा छठा सवाल इसी से जुड़ा है। हमारा सवाल है कि प्रयागराज आ रहे श्रद्धालु व्यवस्थाओं को लेकर कितने आश्वस्त हैं। इसके बारे में श्रद्धालुओं की जुबानी ही जानिए कि वो क्या कह रहे हैं। कार की क्या स्थिति है? बाहर बहुत भीड़ है, कार जैसे तैसे लगे घूमने, पर बड़े मजे आ रहे हैं। बच्चों के लेके चलने में बस सब चीजें यहाँ व्यवस्था बढ़िया है, मगर पेयजल के लिए व्यवस्था हमको कम बढ़िया लग रहा है यहाँ पे। हाँ, पेयजल के लिए जहाँ पे नहाया जाता है, स्नान किया जा रहा है, वहाँ के लिए पेयजल की व्यवस्था बहुत ही दिक्कत हो रहा है पानी के लिए। 20-25 किलोमीटर से लगा था ट्रैफिक, क्योंकि गाड़ियाँ भी चल रही है, पब्लिक भी चल रही है। प्रशासन का काम अच्छा है, लेकिन पब्लिक को भी थोड़ा उसमें साथ सहकार देना चाहिए तो बढ़िया रहेगा। बहुत अच्छी व्यवस्था है, इतनी जनता को मैनेज करना ये तारीफ काबिल है। मैं बहुत ही खुश हूँ, मेरे परिवार पूरा साथ है, ये मेरे फादर है, सब साथ है। हम तो आपको पैदल तो नहीं चलना पड़ा? नहीं, बिल्कुल नहीं चला। बहुत सुविधा दी है मोदी जी का, योगी जी का बहुत इस बार भी हम और इनके लिए बहुत है कि योगी जनगणमांतरी इनकी प्रोग्रेस हो। करोड़ों लोग अब तक महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगा चुके हैं और पवित्र स्नान का ये क्रम निरंतर जारी है। हमारा सातवां और आखिरी सवाल इसी से जुड़ा है। हमारा सवाल है कि माघी पूर्णिमा पर कितने श्रद्धालुओं के आने का अनुमान है। देखिए, जिस तरह श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ रहा है, ये साफ साफ ये बता रहा है कि डुबकी लगाने वालों का आंकड़ा अनुमान से कहीं अधिक हो सकता है। महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने श्रद्धालु करोड़ों की संख्या में आ रहे हैं। अभी तक कुल मिलाकर 43 करोड़ से अधिक श्रद्धालु संगम में आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। तो वहीं आज जिस तरह से जगह जगह जाम देखा गया, महाकुंभ क्षेत्र में भीड़ देखी गई, आज के स्नान का आंकड़ा 1 करोड़ को पार कर गया है। यानी कि आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आज कोई स्नान का दिवस नहीं है। लोगों ने, परिवारों ने ये प्लान किया कि 3 अमृत स्नान के बाद हम जाएंगे तो भीड़ कम मिलेगी, लेकिन तस्वीर उससे इतर मिली। और नतीजा क्या? आंकड़ों में बढ़ोतरी। ये आंकड़ा महाकुंभ खत्म होते होते अब ऐसा लग रहा है कि 50 करोड़ आसानी से पार करता दिख रहा है। इसी के साथ 7 बजे 7 सवाल में मेरे यानी श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।